सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू फुल सपोर्ट स्टडी क्लासेज। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं 14 दिसंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का सेशन होता है, जिसमें ई नोट्स PDF यूज सभी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देख लेते आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। एलोन मस्क बने टाइम के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपेडो का किया सफल परीक्षण। BPCL BARC ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए तकनीकी को बढ़ाने के लिए किया सहयोग। ICC के पूर्व CFO फैसल हसनैन बने PCB के नए CEO। दुबई बनी 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाली पहली सरकार। BLFA ने बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ किया करार। गुजरात में रखी गई मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला। उत्तराखंड सरकार ने दी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी। जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर को जारी किया गया 604 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान। अक्टूबर में 4.48% से बढ़कर नवंबर में 4.91% हुई खुदरा मुद्रास्फीति। 2021 के टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? फ्रेंड, ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब दीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलोन मस्क। टेस्ला के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एलोन मस्क 2021 के लिए टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। एक्चुअल में जो एलोन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO भी है और ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरोलिंक स्ट्रक्चर्स फॉर्म द वेरिंग कंपनी का नेतृत्व भी करते हैं। जो बाइडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है। जो बाइडेन तो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। इनको टाइम पत्रिका के लिए 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। पत्रिका के अनुसार द पर्सन ऑफ द ईयर किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसने समाचार या हमारे जीवन को बेहतर या बदतर के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। एक्चुअल में टाइम पत्रिका ने किशोर पॉप गायक ओलिविया रोड्रिगो को अपना एंटरटेनर ऑफ द ईयर, अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन वाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर और वैक्सीन वैज्ञानिक को हीरोज ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग और अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी इससे पहले यह खिताब मिल चुका है। 1999 में जेफ बेजोस को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था और टाइम ने 2010 में फेसबुक का CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग, इसको खिताब से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, दिसंबर 2014 में भारत ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित लंबी दूरी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपेडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड, ये किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसने किया है? DRDO ने। भारत ने 13 दिसंबर 2021 को DRDO द्वारा विकसित लंबी दूरी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपेडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। याद रखिएगा फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की पनडुब्बी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से मिसाइल को उड़ीसा के बालासोर से लॉन्च किया गया और ये मिसाइल है, ये कहाँ से लॉन्च की है? ये बालासोर से लॉन्च की है और बालासोर कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है।
मिसाइल में एक टॉरपीडो, पैराशूट, डिलीवरी और सिस्टम और रिलीज मैकेनिज्म था। भारत में हालियाई मिसाइल देख लेते हैं कौन कौन सी है हाल ही में जो रिसेंटली परीक्षण हुआ है। डीआरडीओ, इसका पूरा नाम है डीआरडीओ का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने 11 दिसंबर 2021 को पोखरण पर्वतमाला में स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है। SANT स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया है। ये कहाँ से किया गया है? ये पोखरण से किया गया है। कब किया गया है? 11 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, डीआरडीओ के अधिकारियों ने 7 दिसंबर 2021 को घोषणा की है कि भारत ने ओडिशा के तट से वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। और जो ये अग्नि 5 मिसाइल है, ये किस तरह की मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली है। और इसका सफल परीक्षण कब किया गया फ्रेंड? 27 अक्टूबर 2021 को। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का 27 सितंबर 2021 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसके साथ हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है? तो ये फ्रेंड किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ सहयोग किया है। एक्चुअल में अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देश की प्रतिबद्धता का समर्थन यह अपनी तरह की पहल है। इस तरह की पहल है, ये अपनी तरह की पहल है। वर्तमान में प्राकृतिक गैस स्ट्रीम रिफॉर्मिंग के माध्यम से रिफाइनरी में हाइड्रोजन बनाई जाती है। वर्तमान में इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्रों का आयात किया जाता है। प्राकृतिक गैस में स्ट्रीम रिफॉर्मिंग के माध्यम से रिफाइनरी में हाइड्रोजन बनाई जाती है। बिकॉज रिफाइनरियां पेट्रोल, डीजल और अन्य रासायनिकों को बनाने के लिए डीसल्फ्राइजेशन के लिए बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का उपयोग करती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उच्च CO2 उत्सर्जन होता है। अतः रिफाइनर जल से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित कर रहे हैं और इस तरह हाइड्रोजन उत्पादन को डिकार्बोनाइज कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है फ्रेंड? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL यह एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली तेल और गैस निगम है। यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में आती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड? इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है और यह कोच्चि और मुंबई में 2 बड़ी रिफाइनरियों का संचालन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और 2017 में इसे महारत्न का दर्जा मिल चुका है। अब देख लेते हैं फ्रेंड, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या है? BACR इसका पूरा नाम ये है। तो BARC भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा है। कैसी सुविधा है? परमाणु अनुसंधान सुविधा है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड? इसका मुख्यालय है ट्राम्बे, बम्बई में, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना होमी जहांगीर भामा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे द्वारा जनवरी 2054 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक एवं बहुविषयी अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में की गई थी। तो फ्रेंड, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जहांगीर भामा परमाणु ऊर्जा
प्रतिष्ठान ट्राम्बे के द्वारा की गई थी और जनवरी 1954 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक एक बहु विषय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में की गई थी। एक्चुअल में यह परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के तहत संचालित होती है। किसके द्वारा संचालित होती है? परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत। इसकी देखरेख सीधे कौन करते हैं फ्रेंड? इसकी देखरेख करते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दिसंबर 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसे किया गया है? फैसल हसनैन को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बशीर खान के स्थान पर ICC के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी फैसल हसनैन को अपना नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। जनवरी 2022 में कार्यभार संभालेंगे और ICC के CFO के रूप में फैसल 2007 से 2015 और 2016 से 2023 के लिए शासी निकाय में वाणिज्य अधिकारियों की बिक्री में शामिल थे। एक्चुअल में फैसल हसन ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए भी कार्य किया है फ्रेंड। एशियाई ब्रेडमैन के रूप में प्रसिद्ध पाकिस्तानी के जहीर अब्बास को अगस्त 2021 में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया गया और इसके अलावा रमीन हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के 36वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन से अध्यक्ष है? ये 36वें अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। कौन सा शहर अपने सरकारी कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? कौन सा शहर है जो 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कौन सा है? दुबई। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। दुबई 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है। इसकी घोषणा अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने की है। अमीरात ने दुबई पेपरलेस स्ट्रेटजी के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसकी रणनीति को लगातार 5 चरणों में लागू किया गया है। कितने चरणों में? 5 चरणों में इसकी रणनीति को लागू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसको देखते हैं फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन क्या है? इंटरपोल ने महानिदेशक अहमद नासर अल रईसी संयुक्त अरब अमीरात को नवंबर 2021 में 4 साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एक्चुअल में देखा जाए तो अक्टूबर 2021 में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने सितंबर 2021 में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दी है। UAE ने अगस्त 2021 में विश्व के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया है जिसका नाम एन दुबई रखा गया है। फ्रेंड आपको बता दूं, अगस्त 2021 में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने संयुक्त अरब अमीरात में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने के लिए मशरेक बैंक के साथ भागीदारी भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस BLFA ने दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो ये किसके साथ किया है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके साथ किया है? VR के साथ किया है। बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस BLFA वैश्विक जीवन विज्ञान फोरम बायर के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ करार किया है। इसके अलावा
जिसमें साझेदारी का उद्देश्य क्या है फ्रेंड, राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है। दोस्तों, इस साझेदारी के तहत राज्य भर में 2500 गांवों और 2.5 लाख से अधिक किसानों को समर्थन देने के लिए लगभग 500 कृषि उद्यमी सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। किसने? बिहार सरकार ने, जो रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्यमिता को रोजगार बढ़ाने के लिए क्या 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 योजना शुरू की है? युवा उद्यमिता और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना स्टार्ट की है। बिहार ने दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्णीय पदक पुरस्कार जीता है। और फ्रेंड, बिहार के बारे में जान लेते हैं। और बिहार के राज्यपाल कौन है फ्रेंड? यह है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार के राज्यपाल। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? इसके सीएम है नीतीश कुमार। नवंबर 2021 में नीतीश आयोग का गरीबी सूचकांक बिहार बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2021 में किस राज्य में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है, किस राज्य में रखी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। कहां पर रखी है? गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को गुजरात में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखने को संबोधित किया है। और कड़वा पटीदार कृषक समुदाय की अधिष्ठात्री देवी मां उमिया का मंदिर व अन्य भवन 74,000 वर्ग गज भूमि पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मंदिर में कुल 92 स्तंभ होंगे, जिन सभी पर प्राचीन शास्त्रों के अनुसार नक्काशी का कार्य होगा। अहमदाबाद में 16 ओमिया परिसर, जहां मंदिर बन रहा है, ऊजा महासाना के ओमियाई माताजी संस्था के अंतर्गत आता है। मंदिर के अलावा ट्रस्ट जो ऊंचा मुख्य मंदिर चलता था, यूपीएससी और जीपीएससी प्रवेश की तैयारी कर रहे पट्टीदार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए नए मंदिर के बगल में एक 13 मंजिला 400 कमरे का परिसर भी बनाएगा। और पूरे परिसर में 1200 लड़के और लड़कियां रह सकते हैं। गुजरात के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड। गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? 33। और लोकसभा की सीटें 26 है और राज्यसभा की सीटें है 11। और गुजरात का राज्य पशु क्या है फ्रेंड? एशियाई शेर है। और राज्य पक्षी है इसका ग्रेटर फ्लेमिंगो। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है गुजरात में? तो बसंता राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा फ्रेंड। बांधों की बात करें तो इसमें बांध कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर बांध है जो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और उकाई बांध है ताप्ती नदी पर स्थित है। दंतीवाड़ा बांध है जो बनास नदी पर है। कडाना बांध है माई नदी पर स्थित है। और कमलेश्वर बांध है जो किस नदी पर है? हिरन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 दिसंबर 2021 में राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति की बैठक में किस राज्य द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 56.7 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कितने को? 56.7
करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड द्वारा 13 दिसंबर 2021 को हुई राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में 56.7 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा स्वीकृति की गई 5 जलापूर्ति योजनाओं में से 2 एकल ग्राम तथा 3 भूग्राम योजनाएं हैं, जिसमें यह 6,800 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करेगी। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इसे बॉटम अप दृष्टिकोण के बाद विकेंद्रीकृत तरीके से लागू किया जाएगा। स्थानीय ग्राम समुदाय योजना से लेकर क्रियान्वयन तक, प्रतिबंध से लेकर संचालन और रखरखाव तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी और हरियाणा हर घर जल राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, यानी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन का 100% कवरेज है। उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें कितनी है फ्रेंड? 5 है और राज्यसभा की सीटें 3। राज्य पशु क्या है उत्तराखंड का? अल्पाइन कस्तूरी मृग। और राज्य पक्षी है हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय उद्यान क्या है फ्रेंड? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट है फूलो घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसके साथ दुबई केयर्स ऑफ यूनिसेफ ने युवाओं के लिए एक विश्व डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सचेंज और माइक्रोसॉफ्ट। एक्सचेंज, दुबई केयर्स, माइक्रोसॉफ्ट और यूनिसेफ ने युवाओं के लिए एक वैश्विक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। जनरेशन अनलिमिटेड पार्टनरशिप के तहत काम करते हुए पासपोर्ट टू लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वैश्विक शिक्षा संगठन को दूर करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट है फ्रेंड, यह दुनिया भर में 15 से 24 आयु वर्ग के युवाओं को मुफ्त प्रमाणित शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मंच का उपयोग करने वाले युवा भविष्य में रोजगार और मंच उपलब्ध उद्यमिता के अवसरों का समर्थन करने के लिए प्राप्त प्रमाण पत्रों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। और एक्सपो 2020 दुबई के साथ साझेदारी में दुबई केयर्स के नेतृत्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन होगा। रिवाइड शिखर सम्मेलन में पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया जाएगा। पासपोर्ट टू अर्निंग माइक्रोसॉफ्ट के कम्युनिटी ट्रेनिंग MCT प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और यह यूनिसेफ और माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग पासपोर्ट का विस्तार होगा। फ्रेंड आपको बता दूं, लर्निंग पासपोर्ट को हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2021 के 100 सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। मंच राष्ट्रीय स्तर पर क्यूरेट की गई पुस्तक सामग्री के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन डिजिटलीकृत पाठ्यक्रम की पेशकश करेगा। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्थायी कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी क्षमताओं का निर्माण भी करेगा। यूनिसेफ के बारे में जानते हैं फ्रेंड। यूनिसेफ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दो ओचाई केयर्स क्या है फ्रेंड? यह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित वैश्विक परोपकारी संगठन है। क्या है? वैश्विक परोपकारी संगठन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? 2007 में मोहम्मद बिन ने की थी। इसकी स्थापना मोहम्मद सईद अली मखदूम ने की थी। इसका मुख्यालय देखा जाए तो फ्रेंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है, जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दिसंबर 2021 में किसने एक नॉन पार्टिसिपेट व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना धन रेखा पेश की है? फ्रेंड ये किसने की है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। किसने की है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसकी पेशकश की है। LIC ने एक नॉन पार्टिसिपेट व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना पेश की है और इसके अलावा ये योजना धनरेखा प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत में शुरू होने वाली नियमित अंतराल पर जीवित रहने के लाभ के रूप में मूल्य बीमा राशि का 1% प्रदान करती है, बशर्ते कि पॉलिसी लागू हो। महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरें हैं और योजना के तीसरे लिंक के लिए अनुमति है। परिपक्वता पर पॉलिसी धारक के अर्जित गारंटीकृत परिवर्तन के साथ प्राप्त धन वापसी राशि की कटौती के बिना पूर्ण बीमा राशि प्राप्त होगी और एक्चुअल में एकल प्रीमियम मृत्यु के लिए बीमित राशि मूल्य बीमित राशि और गारंटीकृत परिधन का 125% है। इसके अलावा इस योजना के तहत न्यूनतम बीमा राशि 2 लाख रुपए है और अधिकतम बीमा राशि कोई सीमा नहीं है। प्रवेश के समय न्यूनतम राशि 90 दिनों से लेकर 8 वर्ष तक होती है और प्रवेश के समय अधिकतम आयु 35 वर्ष से 55 वर्ष तक होती है, जो चुनी गई पॉलिसी अवधि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार के स्वामित्व वाला बीमा और निवेश निगम है। एक्चुअल में यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में आती है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बम्बई में इसका मुख्यालय। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं 10 MCQ का रिवीजन, जो कल का रिवीजन है। 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में स्वर्ण विजय पर्व का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने SC/ST पर अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन NHAA शुरू की है? तो फ्रेंड ये किसने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है कहाँ किए जाएंगे? मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। किस बैंक ने दिसंबर 2021 में एसोसिएट्स को बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किसने किया है? ये किया कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। किस राज्य की पुलिस ने दिसंबर 2021 में युवाओं को शिक्षित करने और स्कूल छोड़ने वाले को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नत लॉन्च किया है? तो किस पुलिस ने किया है फ्रेंड? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस ने किया है। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? जो मिस यूनिवर्स 2021 का ताज है ये किसे पहनाया गया है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरनाज संधू को। किसे पहनाया गया है? हरनाज संधू को पहनाया गया है। दिसंबर 2021 में किस देश के साथ उत्तर कोरिया ने 1950 से 1953 कोरियाई युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका और चीन ने। किसने सहमति व्यक्त की है? अमेरिका और चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसने जीता है? चंदीप सिंह ने। जो चंदीप सिंह है इसने क्या जीता है? रजत पदक। किसमें? पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, किसने चोलामंडल MS जनरल इंश्योरेंस के साथ चोला सर्व शक्ति पॉलिसी एक महिला विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए भागीदारी की है? तो किसने की है फ्रेंड ये? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी वाले राज्य की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कौन सा है? महाराष्ट्र। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ, क्यूज और ई नोट्स चाहिए तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, जो कि उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको डेली करंट अफेयर से अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।